अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब से पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। ये जुनैद अकबर साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं अब से ना चीफ वेप को मानता हूँ और ना ही पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ। आज के बाद मैं आज़ाद अपोजिशन में हूँगा और स्पीकर को ख़त लिखूँगा कि PTI से अलग नशिस्त दें। हम क्या यहाँ झूले खाने के लिए आते हैं या हर बात पर चंद लोगों ने ही बोलना होता है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान का कौमी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की हदायत। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानब से PCB को मसूल होने वाली ज़ब्त दरख्वास्तों और श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर रुकने ममालिक की जानब से भेजे गए मामून खतूत का जायज़ा लिया और पाकिस्तान ने इस मौके पर इस अज़म का अदा किया कि वो बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का बीस्टर सलमान सफदर की आज इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर और इन्हें जेल के बाहर इंतजार ना कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया है और तवक्का है कि एहतराम के साथ हमारे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को इमरान खान तक रसाई दी जाएगी। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान की जेल में हालत जार बारे कल तक तहरीर रिपोर्ट दें। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि हम बिल्कुल लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, हमारे बच्चे जवान तैयार हैं। सलमान अकरम राजा साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हैं, इन्होंने तरीकी बहादुरी दिखाई है, आवाम इनके साथ खड़ी है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अच्छा जैसे से बात हो गई है वो ज़रूर करेंगे मगर मसूल पर बात हो चुकी है। लोगों को अभी समझ नहीं आई कि हड़ताल कितनी ताकतवर होती है। ये निज़ाम बाहर चुका है और ये अपनी हार मान ले। जुनैद अकबर हमारे बहुत ही वफादार साथी हैं और वो पार्टी का दिल हैं। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि इमरान खान और दीगर के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस में चलान का लीगल प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है। बैकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में जज अब्दुल गफूर काका ने केस पर समाअत की है और प्रोसिक्यूटर वसाक मलिक ने कहा है कि जी 1-2 रोज़ में चलान अदालत में जमा हो जाएगा और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की स्टाक पर PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि हम ईरान पर अकेले हमला कर देंगे। इसराइल का अमेरिका को 2 टोक पैगाम और इसराइल ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इस हद से तजावज़ करता है तो अमेरिका ना भी करे वो अकेला ही कार्रवाई करेगा। मतलब अमेरिका साथ दे ना या ना दे, इसराइल तो कार्रवाई करेगा। इसराइल के मुताबिक ईरान अभी इस हद तक नहीं पहुंचा, ताहम वो मुसलसल निगरानी में है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि 500 से 5000 सियासतदानों को निशाने इबरत बना देंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। ये वावडा साहब की जानब से कहा गया है। फैसल वावडा का कहना था कि 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी जिसमें आयन FC समेत दूसरे मामला बाहमी रजामंदी से हल हो जाएंगे और अब जो ऑपरेशन होगा इसमें कोई सियासी जमात आए तो रगड़ दिया जाएगा, उसको रगड़ा दिया जाएगा। और दुकानें तो हर इतवार को बंद होती हैं, वो तो अगले इतवार को भी बंद होंगी। क्या ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज है या मजाक है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपये वजीफ़ा मंजूर। एहसान इकबाल ने कहा है कि वज़ीर शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपये वजीफ़ा मंजूर किया है और कम आमदनी वाले खानदानों की मदद के लिए इस प्रोग्राम को मजीद 17 लाख खानदानों तक तोसीह देने का भी फैसला कर लिया गया है। 2025 में भी शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख घरानों को 5,000 के हिसाब से 20 अरब रुपये अदा किए थे। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ कोयटा पहुँच गई हैं और उन्होंने गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान, वज़ीर बलोचिस्तान शफाज बुख्ती और सूबाई वज़ीरा ने पंजाब से आने वाले वफद का खैर मकदम किया है। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की FC हेडक्वार्टर में मुनक़्क़दा तरकीब में शिरकत और मरियम नवाज हालिया दहशतगर्द हमलों में शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद के खानदानों से मुलाकात उनसे इज़हार यकजहती करेंगी। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। ये फैसल वावडा साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट हाउस के बाहर फैसल वावडा ने इंशाफ किया है कि अगर किसी पार्टी या सियासतदान ने सियासत को तो इसको जो दहशतगर्द की तरह गाड़ दिया जाएगा और फौजी जवान जनाजा उठा रहे हैं और आप तकरीर में फ़ौज पर तनफीद करते हैं। कुछ तो एहसास करें, कोई तो हद होती है। मुल्क में ऐसे 500 सियासतदान हैं जो कभी बेड़ी पिया करते थे और आज खरबपति बन चुके हैं, इनका भी हिसाब होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि नेट मॉनिटरिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिलिंग शुरू और नेपरा ने नेट मॉनिटरिंग रेगुलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन को अब यूनिट की कीमत अदा करनी होगी, यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी ख़त्म कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना किस मुल्क के पास है। अमेरिका सोने के ज़खायर में बदसूर सरफेस है जिसके पास तकरीबन 8,133 टन सोना मौजूद है और जर्मनी के पास तकरीबन 3,362 टन, इटली के पास 3,350 टन, फ्रांस के पास 2,452 टन, रूस के पास 2,327 टन और चीन के पास 2,306 टन मौजूद है सोना। स्विट्ज़रलैंड की बात करते चलो तो 1,040 टन, भारत 880 टन और जापान जो है वो 846 टन के साथ शामिल है। सऊदी अरब 333 टन, UAE 74 टन और पाकिस्तान 64 टन के साथ दुनिया में 48वें नंबर पर आया है। आगे बढ़े और आपको पता चले कि इमरान खान की सेहत ठीक है, हमें पूरी रसाई दी गई है, सलमान सफदर साहब की जानब से कहा गया है।
उन्हें कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद डेला जेल से निकलने के बाद बेशर सलमान सफदर ने मीडिया से मुख्तर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि देख लें कि मैं 3 घंटे में मुलाकात के बाद बाहर आया हूं। और बेशर सलमान सफदर ने मजीद कहा है कि बानी से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक कुछ नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद सुहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो चुके हैं और सेंट्रल सिविल जज अब्बास शाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह के इल्ज़ामात और जो सख्त मुतासर करने के केस में इस हवाले से उन्होंने समाअत के दौरान अदालत ने अदम हाज़िरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है और अदालत ने सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके 21 फरवरी को पेश करने का हुक्म भी दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप अमेरिका के टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत और कोलंबो में खेला जाने वाला ये मैच दोनों टीमों का यूनिट में दूसरा मुकाबला है और पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया ताकि जबकि अमेरिका को भारत के हाथों शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई कि सलमान मिर्जा की जगह उस्मान तारिक को टीम में शामिल किया गया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।